श्री शिवानमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। शिव कुबेश्वर धाम में चल रही ऑनलाइन श्री शिव पुराण कथा के आज चौथे दिन मतलब 24 अगस्त की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय कथा श्री शिव पुराण कथा है, जिसे आप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख पा रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शरण कार्तिकेय भगवान से जुड़े बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि कर्ज मुक्ति उपाय, जिसे हम आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाएंगे। और उपाय कैसे करना है, किस स्थान पर करना है, कौन सी सामग्री का उपयोग करना है, करते हुए बताएंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही कल मतलब सोमवार का दिन है और इसी शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार के बिल्कुल नए धन प्राप्ति उपाय की जानकारी दी, जिसे करने से घर के कभी भी भंडार कम नहीं होते हैं, घर में धन संपदा बढ़ती ही है, चली जाती है। यह उपाय आपको 25 अगस्त 2025 को करना है। सोमवार के दिन करना। कैसे करना वीडियो में करके नहीं बताया हमने, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो में केवल हमने आपको समझाया है। अगर आपने 24 अगस्त की ऑनलाइन शिव शिव पुराण कथा नहीं देख पाई है तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से मिलने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं ऐसी कथा की पहले विशेष जानकारी की ओर। हरतालिका तीज का दिन मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, उन्नति प्राप्ति और शीघ्र विवाह, नौकरी प्राप्ति जैसे विशेष उपायों को करने का एक विशेष दिन है। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं, पूजन पाठ करते हैं तो काफी अच्छी बात है। पर अगर आप हरतालिका तीज के दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुजी ने कुछ विशेष चीजें आपको हरतालिका तीज के दिन करने को कही हैं, जिसकी जानकारी आप गुरुजी ने दी है और आप सभी को बता दें। 26 अगस्त का दिन बहुत विशेष है, हरतालिका तीज का दिन है। इस दिन आपको कौन से उपाय करने हैं वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अहम के शब्द अपने मुख से कभी भी नहीं निकालना चाहिए। बहुत पूजन करोगे, बहुत व्रत रखोगे तो आपके मुख से निकल जाता है, मैंने यह व्रत किया, मैंने यह व्रत किया। बिना पानी पिए मैंने व्रत किया, बिना फलाहार किए मैंने व्रत किया, कठोर व्रत मैंने किया, एक लौंग पर मैं व्रत रखती हूँ, एक इलायची पर मैं व्रत रख सकती हूँ। ऐसा कहकर अगर आपने अपने मुख पर अभिमान वाले शब्द से लाए हैं तो व्रत रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, कोई भी व्रत रखते हो उसमें आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपके मुख से कुछ भी किसी के लिए भी अपशब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं ऐसी कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ज्ञानी व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी हो जाता है उसके अंदर का एक अवगुण आ जाता है। ज्ञानी व्यक्ति कुछ अच्छी बातों को छोड़ देता है, उसे लगता है वह बहुत ज्ञानी है, उसे कोई भी अच्छी बात नहीं बता सकता, इसलिए वह कुछ कुछ अच्छी बातों को हमेशा छोड़ देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक सरल और आसान उपाय जो कि कर्ज मुक्ति उपाय है, जिसकी जानकारी देते हुए आज गुरुजी ने सभी से विशेष उपाय विशेष दिन करने को कहा है। किसी भी छठ मतलब छठवीं की तिथि जो आती है उस दिन आपको ये उपाय करना। एक माह में 2 बार छठ आती है, एक कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, दोनों में से किसी भी छठ में आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रत्येक माह में आने वाली किसी भी छठ में आप ये उपाय कर सकते हैं। जैसे अब की बार 31 को 31 को अष्टमी है तो उस हिसाब से 29 को छठ होएगी। प्रत्येक माह में आने वाली किसी भी छठ में आप ये उपाय कर सकते हैं। 29 को छठ होएगी, 29 अगस्त को। इस उपाय को करने के लिए आपको 4 सामग्री की आवश्यकता होगी। 6 बेलपत्र, 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 चावल के दाने, 6 अक्षत, मतलब वही 6 चावल के दाने जो है साबुत होने चाहिए। चावल के दाने पूर्ण होना चाहिए, टूटे हुए नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शरण कार्तिकेय भगवान का स्मरण करते हुए, स्कंदेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए, कार्तिक भगवान का जो स्थान शिवलिंग पर होता है वहाँ पर आपको सभी सामग्री को अर्पित कर देना है। सबसे पहले अपने हाथ में 6 बेलपत्र ले लें, उनके ऊपर 6 दुर्वा रखें, उसके ऊपर 6 पुष्प रखें, उसके ऊपर 6 अक्षत के दाने रखें। इसके बाद सभी चीज़ों को आपको शरण्य कार्तिकेय भगवान का जो स्थान जो शिवलिंग पर होता है उस पर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय शरण्य कार्तिकेय भगवान का स्मरण करना है, कार्तिकेय भगवान का स्मरण करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा,
जिंदगी में कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो, ये 3 देखो, महीने ये में सीधे चूक हाथ ही पे जाता मुड़ी, है, पर इसके ये साथ देखो कर्म भी ये प्रधान उल्टे है। हाथ पे मुड़ी। कर्म की भी करना पड़ेगा, सफलता तभी आपको देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। इसी शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार के बिल्कुल नए और विशेष उपायों की जानकारी दी थी, ये शहद है, जिसे आप इसे ऐसे 25 छोटी अगस्त सी ऐसे भाद्रव मास के कटोरी में शुक्ल थोड़ा पक्ष के सा सोमवार के इसमें दिन ऐसे अवश्य डाल के करना। रख के बिल्कुल नए और उपाय ऐसे की रख दो, जानकारी इसी शिवपुराण और कथा फिर में दूसरे गुरुजी दिन ने दी इसको है, ऐसे करके जिसे डाल के गुरुजी धो ने लें, सोमवार और बस कटोरी शुक्रवार को वापस करने लाओ। को कहा है। आपको एक कटोरी में शहद रखना है, शहद से मधु रखना या शहद रखना है, थोड़ी सी ही मात्रा में रखेंगे तो भी पर्याप्त है। कितना रख सकते हैं आप वीडियो मतलब आप अपना सोच लीजिए। ये शहद हमने देखो, आपको ये ये वीडियो में गणेश दिखा दिया, कार्तिकी ये है, शहद है। ये राइट हैंड, क्योंकि हमारे यहाँ इस ये टाइम वाला पूजा हो नहीं रही है तो हम पूजा कर कार्तिकेय नहीं रहे, महाराज तो का हम ये है करके बता लेफ्ट नहीं हैंड। सकते यहाँ आपको। पे आपको थोड़ा सा ये में शहद 5, रखना है। कितनी, आपको एक 5, छोटी सी कटोरी ये में देखो शहद रखना है। 5, इसके बाद इसी इस कटोरी के तरीके पास से में 5, आपको एक 5 लाल समी पुष्प रख पत्र देना आपको है। यहाँ पर, और जिस दिन 3 आप उपाय यहाँ करेंगे पर, उस दिन आपको अपने घर और पर एक इसे रखे रहने देना है। समी पत्र, उपाय करते समय माता और लक्ष्मी एक का दिया स्मरण करना है, जो मतलब है जब वो रखोगे तो चौखट माता पे लक्ष्मी करना का है स्मरण कर आपको। सकते हैं, इस तरीके से या आपको माता करना लक्ष्मी है। के किसी भी नाम जप या मंत्र का आप जाप कर कहाँ पे सकते हैं। करना है, रात भर यहाँ रखे पे, रहने दें। ये है, अगले दिन मतलब इस पे, मंगलवार के दिन आपको उस शहद को और उस पुष्प को इसी के विसर्जन ऊपर कर फुलेरा देना है। ऐसे बांध दिया जाता है। ऐसा ये आपको 5 लगातार लड़कियों का 5 नाम या होता 7 है, ऐसे सब शुक्रवार होता या है। सोमवार ज़रूर करना है। यह उपाय आप करके ज़रूर इसमें देखिएगा, हमारे ये आपके घर में शालिग्राम कभी भी भी धन बैठे हैं, संपदा की एक ये कमी हमारे नहीं पास हो किंकर सकती शंकर है। हैं छोटे से। कटोरी नहीं विसर्जित करनी है, कटोरी अपनी वापस ले आइए। क्योंकि आप ज़रा-सा शहद और वो कहीं विसर्जन करने गंगा जी में तो जाएँगे नहीं। आप अपने घर में ही कहीं गमले में या किसी में कर दीजिए, या एक बर्तन में ये पानी भर देखो के शहद, उसी में उसे शहद को डाल दीजिए, उसी में कटोरी धुल दीजिए और फूल डाल दिए, बाद में उठा के उसे गमले में डाल दीजिए जाके। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ऐसा आपको लगातार 5 या 7 शुक्रवार या सोमवार ज़रूर लक्ष्मी करना है। जी ये हैं। उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा। आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, अगर कोई बीमार है तो उसे सीहोर कुबेश्वर धाम लाने से पहले एक बार डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का पूरा इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का ही रूप होते हैं। उसके साथ साथ रुद्राक्ष जल का आचमन करवाओ, शिव पे चढ़े हुए जल का आचमन कराओ। डॉक्टर की दवाइयों को पिलाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, और जब वो ठीक हो जाए तब कुबेर भंडारी के पास आप आओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, 26 अगस्त का दिन बहुत विशेष है, हरतालिका तीज का दिन है। आपको इस दिन 5 फुलेरे के दर्शन करने जरूर जाना है। 5 वृक्षों की पत्तियां लेना है, कोई भी 5 वृक्षों की पत्तियां लेना है और फुलेरा से स्पर्श कराते हुए उन्हें शिवलिंग पे आपको जरूर अर्पित करना है। जो भी कामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। ये हरतालिका तीज का सबसे असरदार और अचूक उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। नई शिव पुराण कथाओं की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, 1 से 7 सितंबर 2025 तक श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी। 1 से 4 बजे तक होगी, टीवी पे नहीं आएगी, छोटी सी जगह है तो आप लोग भी वहाँ ना आएँ। इसके बाद 9 से 15 सितंबर 2025 तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव पुराण कथा होगी। वे श्राद्ध पक्ष की पहली शिव पुराण कथा होगी, और गुरुजी ने कहा श्राद्ध पक्ष में जितनी भी शिव पुराण कथा होंगी उसमें आप अपने पूर्वजों का फोटो लेकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसके बाद 17 से 21 सितंबर तक 5 दिवसीय शिव पुराण कथा होगी, जो कि ऑनलाइन होगी। साथ ही जानकारी आगे की जानकारी वह जल्द दी जाएगी। इसके बाद 3 से 9 अक्टूबर 2025 तक जलगांव महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। उसके बाद 12 से 16 अक्टूबर सिवनी के समीप अष्टगांव माता निर्मल टेकरी के चरणों में शिव पुराण कथा होगी। उसके बाद 4 से 8 नवंबर श्रीलंका में होगी शिव पुराण कथा। धनौरा छत्तीसगढ़ में भी एक कथा होने वाली है, जिसकी वो बहुत साधारण परिवार करा रहा है और महाराज जी ने उसकी जानकारी नहीं दी है। इसी वीडियो में हमने आपको लिंक डाल देंगे, आपको हम बताया है कि महाराज जी जो बताते हैं कि अगर आप गणेश जी ला रहे हैं अपने घर पे तो कैसे गणेश जी लाएं। आपको हमने वीडियो में दोनों तरफ सूंड वाले गणेश जी दिखाए हैं, और उनका बताया भी है कि इस ऐसे गणेश जी आपको लाना है। अगर आप चाहते हैं गणेश जी कैसे लाएं उनकी वीडियो, तो आप हमारे चैनल पे जा कर के
देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। राधे राधे।